बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम विज़िट करेंगे DHA फेज़ 7 टी ब्लॉक का। टी ब्लॉक को हम एक्सेस कर सकते हैं बरकी रोड से डायरेक्टली। उसके दो एक्सेस पॉइंट हैं टी ब्लॉक के अंदर, और जबकि टी ब्लॉक के अतराफ़ में DHA फेज़ 7 का यू ब्लॉक, एस ब्लॉक और क्यू ब्लॉक मौजूद है। इसी तरह अगर हम बात करें टी ब्लॉक से हम अप्रोचेस की, तो यहाँ से हम DHA फेज़ 6 मेन बुलेवर्ड को अराउंड 7 to 8 मिनट्स में एक्सेस कर सकते हैं। DHA राया कमर्शियल फेयरवेज़ को जो है वो हम 5 to 7 मिनट्स में एक्सेस कर सकते हैं, और इसी तरह जो है वो बरकी रोड से होते हुए हम कैंट को जो है वो अराउंड 15 मिनट्स में एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एयरपोर्ट जो है वो हम अराउंड 20 मिनट्स में, और इसी तरह रिंग रोड को जो है वो हम थ्रू DHA फेज़ 6 मेन बुलेवर्ड के थ्रू हम अराउंड 18 to 20 मिनट्स में एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें DHA फेज़ 7 में, तो यहाँ पर 10 मरला के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं और 1 कनाल के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। 10 मरला के प्लॉट्स की प्राइस ब्रैकेट जो है अराउंड 1.25 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ तक है विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ द प्लॉट्स, और इसी तरह 1 कनाल की जो प्राइस ब्रैकेट है वो कोई अराउंड 2.5 करोड़ से लेकर और 3.25 करोड़ पे तक है विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ द प्लॉट। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ओवरसीज़ इनक्लेव एक ब्लॉक निकाला था DHA ने ओवरसीज़ के लिए ऑन इंस्टॉलमेंट, उसकी लोकेशन भी ब्लॉक टी के अंदर ही है, और ये वही वाली लैंड है जहाँ पर ऑलरेडी DHA ने जो है वो इन स्टार्ट 130 एकड़ की यूनिवर्सिटी की जगह रिज़र्व की थी, लेकिन उसको बाद में जो है वो DHA ने ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए जो है वो मुख्तिस कर दिया, और उसकी अब डेवलपमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हो चुकी हुई है। सीवरेज का वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, और इसका ब्लैक टॉप का जो काम है वो अब इन स्टार्ट है, और बाकी जो इसकी डेवलपमेंट है वो अराउंड कंप्लीट हो चुकी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी का भी काम इसका कंप्लीट हो गया हुआ है, और कंप्लीट जो इसकी डेवलपमेंट है वो अराउंड हो चुकी हुई है। सिर्फ रोड्स का काम जो है वो इसका रह गया, और उसके बाद फिर DHA इसका पोजीशन भी अनाउंस करने के लिए जा रहा है, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर जो मौजूद एमिनिटीज़ हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी अटक पेट्रोल पम्प जो है वो वर्किंग में है, हसल एंड बसल है, अराउंड चौक के तकरीबन करीब ही बनता है, और यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो ट्रैफिक की देखने में आती है। इसके साथ साथ ब्लॉक टी के अंदर ही कार4 हाइपर स्टार जो है वो भी बनने के लिए जा रहा है, जिसकी लैंड को रिज़र्व करके तो यहाँ पर उन्होंने अपने बोर्ड्स जो हैं वो लगा दिए हुए हैं, और इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो इसका डेवलपमेंट का काम जो है वो इनागुरेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर एक मियाँ सिंह गांव है जिसकी मेन एंट्रेंस बरकी रोड के ऊपर मौजूद है, लेकिन उसका कोई ख़ास जो इम्पैक्ट है वो नहीं आता टी ब्लॉक के ऊपर, और टी ब्लॉक पे तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि वो ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ वॉल टू वॉल कनेक्टेड है, और मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ इनक्लेव के ऊपर भी जो है वो उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा सच नहीं आता, क्योंकि उसकी सराउंडिंग्स में DHA की जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब पोसेशन मिलेगी ओवरसीज़ इनक्लेव की तो उसका इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन जो है वो नलीफाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर कमर्शियल मार्केट्स की बात करें तो DHA फेज़ 6 टी ब्लॉक के अंदर CCA 5 और CCA 6 दो कमर्शियल मार्केट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फेज़ 7 में जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल मार्केट्स अवेलेबल हैं वो टी ब्लॉक के अंदर ही अवेलेबल हैं, और टी ब्लॉक जो है वो यहाँ पर माशाल्लाह से कुछ तकरीबन 4 पार्क मौजूद हैं। यहाँ पर बड़े साइज़ के जो पार्क हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर BRB के अराउंड जो एरिया है, यहाँ पर प्लॉट जो हैं वो हमें मुनासिब पैसों में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ देखने में आई है। स्पेशली यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं वो घर बना रहे हैं सेल के लिए, और उनके घर बड़ी अच्छी प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो हैं वो सेल आउट भी होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर FBR रेट की, तो DHA फेज़ 6 टी ब्लॉक में FBR रेट पर मरला 10,14,700, जबकि DC वैल्यू जो है वो 8,62,500 है। ट्रांसफ़र कॉस्ट की बात करते चलें तो अगर आपका बायर जो है वो फाइलर है तो अराउंड 7,86,000 रुपया बायर को पे करना पड़ता है, और नॉन फाइलर के केस में इसे 18 लाख रुपया कमोबेश पे करना पड़ता है। इसी तरह अगर सेलर फाइलर है तो 4,06,000 रुपया पे करना है, और अगर नॉन फाइलर है तो 8,12,000 रुपया पे करना है। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ब्लॉक टी जो है एक बड़ा ब्लॉक है
DHA फेज़ 7 का कमर्शियल मार्केट्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन फ्यूचर जो है वो डेफ़िनेटली यहाँ पर गहमा गहमी होगी। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि इसे बरकी रोड से डायरेक्ट एक्सेस मिलती है, 2 एंट्रेंसेस हैं, तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी होगी और ऐसी जो है वो कन्वेंस यहाँ से जो है वो पास ऑन होगी जो बरकी रोड से DHA फेज़ 7 को एक्सेस कर रही होगी या उसके आसपास के इलाकों में जाना चाह रही होगी। तो सेक्टर टी में जो है वो हमेशा आने वाले वक्त में जो है वो हसल बसल रहेगी कमर्शियल मार्केट्स की वजह से। और इसके साथ साथ बहुत सारी कमर्शियल एमिनिटीज़ लैंड रिजर्व स्कीम ही हैं जो जॉइंट वेंचर्स के लिए DHA ने आने वाले वक्त में अभी उनको जो है वो रिज़र्व करके रखा हुआ है। तो डेफ़िनेटली यहाँ टी ब्लॉक के अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली जो है वो आने वाले वक्त में जैसे ओवरसीज़ इनक्लेव का जो है वो पोसेशन मिलेगा तो लोग यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ घर बनाएंगे। तो यहाँ पर आबादी जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर बड़े अच्छे घर मौजूद हैं, बड़ी अच्छी स्ट्रीट लेन्स यहाँ पर मौजूद हैं, 50/90 डेप्थ के साथ यहाँ पर 1 कनाल का प्लॉट आपको मिलता है। तो अच्छा ब्लॉक है। आपको इल्म में है कि बरकी रोड भी यहाँ पर जो है वो 2 रोया हो चुकी हुई है, यहाँ पर डेवलपमेंट उसकी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो टी ब्लॉक के अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट है, अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं या अपने प्लॉट की ऑन ग्राउंड लोकेशन जानना चाह रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको DHA फेज़ 7 के हवाले से प्रॉपर गाइड करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।